हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ वसुंधरा एंड आज हम करने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी एग्जाम। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम पहले कुछ रूल्स को रिवाइज कर लेंगे वॉइस के, एंड देन आई हैव इंक्लूडेड एसएससी सीजीएल 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। The benefit of adding PYQs is that you can directly see कि level of previous year questions कैसा है, जिसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। सी, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है, राइट? जैसे एक गाड़ी होती है, तो उसमें जब आगे बैठ के जो ड्राइवर चला रहा है वो एक एक्टिव काम कर रहा है, लेकिन जो बैक सीट में बैठ के एंजॉय कर रहा है वो कैसा काम कर रहा है? पैसिव काम कर रहा है, उसे तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है तो वो एक्टिव वॉइस होती है, ऑलराइट। लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट होता है ऑर्डर, तो वो पैसिव वॉइस होती है। मीन्स व्हाट? जैसे ही प्लेज टेनिस, तो मीन्स प्ले कौन कर रहा है? ही। अगर सब्जेक्ट पहले लिखा है ही प्लेज टेनिस, सो इट इज एक्टिव, क्योंकि काम करने वाला पहले है, आगे बैठा है। लेकिन अगर हम कहें टेनिस इज प्लेड बाय हिम, मीन्स ही जो है वो एंड में चला गया, बाय हिम हो गया, तो सब्जेक्ट आपका एंड में चला गया, यानी गाड़ी के पीछे बैठ गया, तो वो कैसा हो गया? पैसिव वॉइस। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, जब सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है, ऑब्जेक्ट पीछे होता है, देन इट इज एक्टिव वॉइस। एंड जब सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, तो इट इज ऑलवेज पैसिव वॉइस। ऑलराइट, ओके, लेट्स जंप टू द रूल्स नाउ। ही रीड्स अ बुक, ये तीनों कैसे हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड देन फ्यूचर। ठीक है, ही रीड्स अ बुक, रीड्स क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आंसर में क्या हो जाएगा? बुक ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। जब भी हमें इन्हें पैसिव करना है तो हमें इनकी प्लेसेस इंटरचेंज करनी पड़ेंगी, विच मीन्स अ बुक पहले आ जाएगा एंड ही पीछे जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? बाय हिम। अ बुक इज रेड बाय हिम, ऑलराइट। तो जब भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? इज एम आर प्लस वर्ब का पास्ट फॉर्म, ऑलराइट। नेक्स्ट, ही इज रीडिंग अ बुक मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इज एम आर प्लस आई एन जी होता है कॉन्टिन्यूअस, तो फिर से बुक और ही की प्लेस इंटरचेंज हो जाएगी। अ बुक इज बीइंग रेड बाय हिम मीन्स जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इज एम आर प्लस आई एन जी दिया होगा, तो आपको क्या करना है? आई एन जी को हटा देते हैं, आई एन जी को कट कर देना है और बीइंग को ऐड करना है, तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का पास्ट फॉर्म फिर से। ठीक है, ही हैज रेड अ बुक, अगेन बुक एंड हिम, इनकी प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएंगी। अ बुक हैज रेड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या करना है आपको? हैज हैव प्लस इसमें ऐड होता है बीन, इसमें ऐड होता है बीन, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑलराइट। नाउ मूविंग ऑन टू द पास्ट टेंसेस, जैसे प्रेजेंट में सीखा वैसे ही पास्ट में अप्लाई करना है। सिंपल पास्ट टेंस, ही रेड अ बुक, तो क्या करेंगे? इसमें क्या किया था? इज एम आर प्लस वर्ब का पास्ट फॉर्म, तो इसमें क्या करते हैं? इज एम आर तो होता नहीं है, क्या होता है? वॉज वर, तो वॉज वर प्लस वर्ब का पास्ट फॉर्म। अ बुक वॉज रेड बाय हिम। ठीक है, नेक्स्ट, ही वॉज रीडिंग अ बुक, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स क्या किया था हमने यहाँ पर? प्रेजेंट में इज एम आर प्लस बीइंग ऐड करते हैं, तो इधर भी क्या करेंगे? वॉज वर, इज एम आर की जगह क्या करेंगे? वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का पास्ट फॉर्म। ठीक है, अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय हिम, ऑलराइट, में ऐड करना होता है बीइंग। ही हैड रेड अ बुक, हैड रेड मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो गए, आपने क्या देखना है? टेंस।
हैड रेड, ऊपर क्या किया था हमने, हैज हैव प्लस बीन, परफेक्ट में हमेशा बीन ऐड करना है, यहाँ हैज हैव नहीं होता है क्योंकि ये पास्ट है, तो यहाँ होता है हैड प्लस बीन अगेन ऐड करेंगे और वर्ब का कैसा फॉर्म हो जाएगा, थर्ड, तो हैड बीन रेड बाय हिम, ठीक है। फ्यूचर, ही विल रीड अ बुक, कैसा है ये, सिंपल फ्यूचर। विल रीड, क्या करेंगे इसमें, इज एम आर वॉज वर था, यहाँ क्या हो जाएगा, विल या फिर शैल आ जाता है, विल शैल प्लस इसके अंदर आपको ध्यान रखना है इसमें आप बी ऐड करते हैं प्लस वर्ब। ही अ बुक, ही विल रीड अ बुक, तो क्या होगा, अ बुक पहले आ जाएगा, अ बुक विल बी रेड बाय हिम। इसके अंदर हमेशा याद रखना है कि फ्यूचर में आप बी ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ही विल हैव रेड अ बुक मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव रेड, तो अ बुक विल हैव बीन रेड, क्या पढ़ा था हमने परफेक्ट में, हर जगह परफेक्ट के अंदर बीन ऐड हो जाता है, तो इसमें भी बीन ऐड कर देंगे हम, विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो हमने यहाँ पर मोटा मोटा क्या सीखा, इस स्लाइड की समरी क्या है कि जब भी आपकी सिंपल टेंसेस आएंगी, जैसे कि ये वाली सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल में हमेशा आप इज एम आर प्लस वर्ब, वॉज वर्ब प्लस वर्ब या विल शैल, और फ्यूचर के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, बी, तो विल शैल प्लस बी एंड वर्ब, ठीक है। और जब भी कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम क्या ऐड करते हैं, बीइंग, ठीक है। अब आप यहाँ नोटिस करोगे फ्यूचर के अंदर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस मिसिंग है, दैट इज बिकॉज कुछ ऐसी टेंसेस हैं जो एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट नहीं होती हैं, दे रिमेन द सेम, ऑलराइट। दोज टेंसेस आर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कभी चेंज नहीं होंगी, और जितनी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं वो भी कभी चेंज नहीं होंगी, ये टेंसेस कभी चेंज नहीं होती हैं, सिर्फ जो टेंसेस यहाँ पे हमने डिस्कस करी हैं वो ही टेंसेस आप एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव चेंज करेंगे, ठीक है। ओके, तो वेयर वर वी, हाँ, कि जब भी कॉन्टिन्यूअस होगा तो बीइंग ऐड करना है, और जब भी परफेक्ट होगा तो बीन ऐड करना है, जैसे हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट में वो क्या हो जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर में विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। आई होप द रूल्स आर क्लियर। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन जिससे और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। शी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली, तो सबसे पहले करने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए, एकदम बेसिक, सबसे पहले हम सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, बाकी जो भी बच गया वो एक्स्ट्रा है, उस पर ध्यान नहीं देना है अभी, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एंड देन यू हैव टू चेंज इट इनटू पैसिव, पैसिव मींस ऑब्जेक्ट पहले देन वर्ब देन सब्जेक्ट, राइट। तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे ले जाना है, सब्जेक्ट को पीछे ले जाना है, और आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब की टेंस क्या है, हैंडल्स क्या होगा, कौन सी टेंस होगी ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसे हमें कैसे चेंज करना है, इज एम आर प्लस वर्ब का पास्ट फॉर्म, राइट। तो हम क्या करेंगे, ऑल टास्क्स को आगे लेके जाएंगे, ऑल टास्क्स, टास्क्स कैसे हैं, प्लूरल, तो क्या आएगा, आर, all tasks are handled past, all tasks are handled by her efficiently, all tasks are handled efficiently by her, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट वर्ब एंड देन सब्जेक्ट, ऑलराइट। तो यहाँ पे सब में ही ऑर्डर ठीक था, प्रॉब्लम कहाँ थी, टेंस चेंज करने में, टेंस सिर्फ सिंपली हमें आइडेंटिफाई करनी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस मींस इज एम आर प्लस वर्ब का पास्ट फॉर्म, ऑलराइट। नेक्स्ट, गिव द चाइल्ड अ नरिशिंग डाइट, ठीक है, ये कैसा सेंटेंस है, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट
या फिर एडवाइस। ऑलराइट, ये क्या है, हम ऑर्डर दे रहे हैं कि चाइल्ड को नरिशिंग डाइट दी जाए, राइट। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे चेंज किए जाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो आप लेट लगाते हैं या फिर आप शुड लगाते हैं। लेट्स गो बाय द ऑप्शंस। यहाँ ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में शुड कहाँ है, सी, ऑटोमेटिकली सी ही आंसर होगा। लेकिन अगर हम इसे समझना है तो हम क्या करेंगे, चाइल्ड क्या था, चाइल्ड क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हमें क्या लाना होता है आगे, क्योंकि चाइल्ड को देना है तो ऑब्जेक्ट को हमें आगे लाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, द चाइल्ड शुड बी गिवन वर्ब अ नरिशिंग डाइट। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमेशा शुड लगाना होता है, शुड बी। ऑलराइट, नेक्स्ट, शी गिफ्टेड मी अ ब्यूटिफुल हैंडबैग। अ ब्यूटिफुल हैंडबैग क्या है, ऑब्जेक्ट, गिफ्टेड वर्ब और शी सब्जेक्ट, और मी क्या रह गया फिर, मी भी इसमें ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा केसेस है, डबल ऑब्जेक्ट्स का केस है, यानी जहां पर दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी दो हैं। शी ने गिफ्ट किया किसको, मुझे, और क्या दिया, एक ब्यूटीफुल हैंडबैग। तो डबल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जब दोनों चीजें बताई होती है, हु भी और व्हाट भी, की को दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में दो आंसर्स बन सकते हैं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं, आंसर करेक्ट होगा। देखिए इसके दो आंसर्स क्या हो सकते हैं, या तो मी से स्टार्ट कर लो या फिर सेकंड वाले ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर लो। तो आंसर वन कैन बी, मी को आगे ले जाएंगे तो आई, गिफ्टेड क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस कैसे चेंज की जाती है, वॉज वर्ड लगा के, आई वॉज गिफ्टेड अ ब्यूटिफुल हैंडबैग बाय हर, या तो ऐसा कर लो, राइट। या फिर क्या कर सकते हैं हम ब्यूटीफुल हैंडबैग से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अ ब्यूटीफुल हैंडबैग, अ ब्यूटीफुल हैंडबैग, टेंस तो वैसे ही रहेगी, अ ब्यूटीफुल हैंडबैग वाज गिफ्टेड, किसे दिया, मुझे, तो अ ब्यूटीफुल हैंडबैग वाज गिफ्टेड टू मी बाय हर। ऑलराइट, देख लेते हैं यहाँ क्या, यहाँ किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, आई से स्टार्ट किया है यहाँ सब में, तो आंसर क्या होगा, आई वॉज गिफ्टेड अ ब्यूटिफुल हैंडबैग बाय हर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, डू यू ट्रस्ट मी, ये क्या है, इंटेरोगेटिव। तो जब भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे देखना है हमें, कि डू डिड जो भी आगे होता है ये तो कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट, फिर से डू सिंपल प्रेजेंट होता है और डिड क्या होता है, सिंपल पास्ट। आगे क्या आएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मींस मी को आगे ले जाना है, तो मी को आगे लेके जाएंगे और यू को पीछे लेके जाएंगे। तो क्या करेंगे हम, मी का आगे ले जाएंगे तो वो आई बन जाएगा, राइट, और आई के साथ क्या लगाते हैं हम, एम, तो एम डू कट के हो जाएगा इज एम आर, पढ़ा था ना हमने, प्रेजेंट कैसे चेंज करना होता है, इज एम आर प्लस वर्ब, तो एम आई, अब इसका क्या हो जाएगा, पास्ट, इज एम आर प्लस वर्ब का पास्ट, ऐसे ही करते हैं, एम आई ट्रस्टेड बाय, ऑलराइट, am I trusted by you is the correct answer. Next, he opened the door for his mother, he subject, opened verb, door object, और ये सब extra। तो door आगे लेके जाओ, he पीछे लेके जाओ, the door opened क्या है, simple past, तो हम क्या करेंगे, the door was opened, the door was opened by him for his mother। ठीक है, सिंपल पास्ट कैसे चेंज करते हैं, वॉज वर प्लस वर्ब का पास्ट फॉर्म, ध्यान रखना है, वॉज ओपन नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें पास्ट फॉर्म नहीं है, ओपन का पास्ट फॉर्म होता है ओपन, तो द डोर वॉज ओपनड बाय हिम। ऑलराइट, प्रीति इनवाइटेड ऋतु फॉर अ पार्टी, सिमिलरली ये भी क्या है, सिंपल पास्ट, तो हम क्या करेंगे, ऋतु को आगे प्रीति को पीछे, ऋतु
was invited. Ritu was invited for a party by Preeti. ठीक है? Next. The Smiths have put up a huge Christmas tree. Smiths कौन हो गए? Subject. Have put up verb. A huge Christmas tree object. तो ये आगे लेके जाएंगे, ये पीछे. और have put up क्या है? Have plus verb का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सिंपल. जी हाँ, परफेक्ट टेंस. तो हम क्या करते हैं, परफेक्ट टेंस में हमेशा बीन लगाना होता है. तो हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रखेंगे, हैव बीन पुट अप अ ह्यूज क्रिसमस ट्री. अब देखिए यहाँ पर हैव था तो हैव बीन पुट अप ही आएगा, ये जरूरी नहीं है. हमने पढ़ा था हैज हैव प्लस इसमें होता है इंपॉर्टेंट कि बीन ऐड करना है आपको. ह्यूज क्रिसमस ट्री आगे जाएगा, वो सिंगुलर है, तो हैव की जगह क्या हो जाएगा? हैज. अ ह्यूज क्रिसमस ट्री हैज बीन पुट अप बाय द स्मिथ्स. बीन भी आ गया और ट्री के अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो ट्री के अकॉर्डिंग हैज भी आ गया. तो ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. She is making a beautiful beaded curtain. She subject is making verb, beautiful beaded curtain object. ये आगे लेके जाओ, ये पीछे लेके जाओ. Is making क्या है? Continuous tense. Continuous tense हमने क्या पढ़ा था? Is am are प्लस ing हटके क्या हो जाता है? Being प्लस verb का past form. तो a beautiful beaded curtain क्या करेंगे? Is am are. Is कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है, पर being कहाँ है? यहाँ पे. This is the correct answer. A beautiful beaded curtain is being made. ये है verb by her. Okay. Next. They catch whale sharks commercially in some places around the world. क्या करेंगे? They क्या है? Subject. Catch क्या है? Verb. Whale sharks object. बाकी सारा extra इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है. Whale sharks को आगे लाओ, दे को पीछे लेके जाओ. तो वेल शार्क्स तो चारों ऑप्शंस में आ गया. अच्छा, ये क्वेश्चंस बहुत इजीली हम लोग एलिमिनेशन से भी यूज कर सकते हैं. अगर डायरेक्टली आपको आंसर नहीं आते तो ऑप्शंस ढंग से ऑब्जर्व करो. आपको बीइंग, बीन, ऐसे ही जो हिंट वर्ड्स मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सब जहाँ पे मैच होंगे तो आंसर हम एलिमिनेशन के थ्रू निकाल सकते हैं. जैसे इसके अंदर कैच क्या है? सिंपल पास्ट. ठीक है. सिंपल पास्ट का फॉर्मेट क्या होता है अगर उसे पैसिव बनाना है? वॉज वर प्लस वर्ब का पास्ट फॉर्म. तो क्या हो जाएगा? कैच का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? कॉट. तो वेल शार्क्स कैसी है? प्लूरल, इसलिए आएगा वर. वेल शार्क्स वर कॉट. वेल शार्क्स वर कॉट. अब देखिए हमने बस, मैंने सिर्फ इतना करने से ही आगे का कर लिया. वेल शार्क्स, यहाँ पर आर बीइंग है, बीइंग तो आ ही नहीं सकता, आईएनजी है ही नहीं. हैव बीन, ये परफेक्ट नहीं है, ये भी नहीं हो सकता. ये क्या है? ओके, ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट. ऑल राइट, सेकेंड, सॉरी. ठीक है, ठीक है. ये क्या था हमारा? सिंपल प्रेजेंट था. कैच था सिंपल प्रेजेंट, तो हम करेंगे इज एम आर प्लस वर्ब. अब ठीक है. तो इज एम आर प्लस वर्ब, कैच इज प्रेजेंट. सॉरी, देखिए तो यहाँ क्या आना चाहिए? वेल शार्क्स आर कॉट. वेल शार्क्स आर कॉट. वर कॉट भी नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है? प्रेजेंट टेंस. तो यहीं से हमें पता चलता है डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. She has read all the plays of Shakespeare. क्या करें? She subject has read verb, all the plays object. All the plays से start करेंगे, by her से ये end होगा. Has read यानी क्या है? Simple perfect tense, sorry present perfect tense. तो ये क्या होगा? Perfect tense में हमेशा been add होना चाहिए, right? देखते हैं यहाँ पर been कहाँ है? Are read हो ही नहीं सकता, वर रेड हो ही नहीं सकता, ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है. यहाँ बीन है और यहाँ बीन है. यहाँ कौन सी टेंस है? ये प्रेजेंट. टेंस कभी बदलेगी नहीं, ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट ही रहेगा. तो हैड कैसे आ सकता है? हैड तो पास्ट होता है. सो द करेक्ट आंसर इज बी. ऑल द प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैव बीन रेड बाय हर. नेक्स्ट. यू कुड पुट योर मनी टू गुड यूज. अब ये देखने वाली बात है, यहाँ मॉडल्स जब भी हम होते हैं तो उसमें हमेशा हमें बी ऐड करना होता है, हमेशा ऐड करना होता है बी. तो जैसे ये क्या होते हैं? जैसे कैन, कुड, वुड, इनमें हमेशा शुड, इनमें हमेशा आपको जब पैसिव जाना है तो आपको बी यूज करना पड़ेगा. ओके. फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुड आ रहा है
कुड इज अ मॉडल, तो आपको यहाँ पर बी लगाना पड़ेगा। यू सब्जेक्ट, कुड पुट वर्ब, योर मनी ऑब्जेक्ट, बाकी सारा एक्स्ट्रा, ये आगे ये पीछे। तो योर मनी, कुड के बाद क्या आना चाहिए, बी। योर मनी कुड बी पुट बाय यू, ठीक है। योर मनी देख लेते हैं, इज बीइंग तो हो ही नहीं सकता, कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ है ही नहीं। हैज बीन परफेक्ट टेंस भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। हमें क्या चाहिए, कुड बी। तो हम एलिमिनेशन से भी डायरेक्टली देख सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर है सी। योर मनी कुड बी पुट टू गुड यूज। अब ये हिडन है, बाय यू वो देना चाहे दे, नहीं दिया है तो भी कोई बात नहीं, हमें इन्हीं ऑप्शंस में से आंसर देखना है, ठीक है। Most lizards rely on camouflage to hide from their enemies. इतना लंबा सेंटेंस, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, खत्म, ये सब एक्स्ट्रा है। इसको आगे लेके जाओ, इसको पीछे लेके जाओ। कैमोफ्लाज, अब रिलाई ऑन है, रिलाई ऑन क्या है, सिंपल प्रेजेंट, राइट। रिलाई क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट, तो इसका क्या करेंगे हम, इज एम आर प्लस वर्ब का पास्ट फॉर्म। तो कैमोफ्लाज एक चीज है सिंगुलर, तो क्या आएगा, इज, तो हैज आ ही नहीं सकता, पास्ट ये है नहीं, वॉज भी नहीं आ सकता, कॉन्टिन्यूस नहीं है, बीइंग भी नहीं आ सकता। करेक्ट आंसर बाय एलिमिनेशन इज बी। कैमोफ्लाज इज रिलाइड ऑन। अब ध्यान देना है, अगर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन भी आपको लगानी है, ये ओमिट नहीं कर देनी है। कैमोफ्लाज इज रिलाइड ऑन बाय मोस्ट लिजर्ड्स, और बाकी फिर एक्स्ट्रा लिख दो, टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज। इट इज टाइम टू रिवाइज द सिलेबाई। क्या करेंगे हम, देखिए, टू रिवाइज यानी ये क्या है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। जब भी इस फॉर्मेट में वर्ब दिया होगा तो हमेशा आपको इसके अंदर भी बी ऐड करना होगा, टू बी प्लस वर्ब। इट इज टाइम, और वर्ब कैसा हो जाएगा, अब यहाँ पर वर्ब का पास्ट फॉर्म चला जाएगा, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। इट इज टाइम फॉर द सिलेबाई, टू के बाद क्या लगाना पड़ेगा हमें, टू बी और पास्ट मतलब रिवाइज का रिवाइज्ड, टू बी रिवाइज्ड। तो हम यहीं से देख सकते हैं, एंड से अगर हम देखना चाहें, टू रिवाइज हो ही नहीं सकता, टू रिवाइज फिर से ये भी नहीं हो सकता, टू बी रिवाइज्ड यहाँ लिखा है और टू बी रिवाइज्ड यहाँ लिखा है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो जब भी हमें दिया हुआ है, अगर हम इन्फिनेटिव चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ पे टेंस नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ इन्फिनेटिव की ही चेंज की जाएगी। तो इट इज टाइम फॉर द सिलेबाई टू बी रिवाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन आर डूइंग हार्ड वर्क। चिल्ड्रन सब्जेक्ट, आर डूइंग वर्ब, हार्ड वर्क ऑब्जेक्ट, ये आगे ये पीछे, और वर्ब कैसा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं, इज एम आर, और ऐड क्या करा जाता है, बीइंग, और आईएनजी हटा के वर्ब का पास्ट फॉर्म। तो क्या करेंगे, हार्डवर्क आगे आ जाएगा, चारों में हार्डवर्क आगे है, क्या करें, इज बीइंग, देख लो बीइंग कहाँ पर है, ये हो ही नहीं सकता, इसमें बी नहीं, ये नहीं हो सकता, बीइंग या तो यहाँ है या बीइंग यहाँ है। टेंस देखो क्या है, प्रेजेंट, आर लगाए मतलब प्रेजेंट, तो आंसर क्या होगा, इज बीइंग, ना कि वॉज बीइंग, क्योंकि ये तो पास्ट है, ठीक है। हार्डवर्क इज बीइंग डन, और चिल्ड्रन कहाँ चला गया, पीछे, बाय द चिल्ड्रन। अरेस्ट द थीफ, मैंने पीछे बताया था, ये भी क्या है, इम्पेरेटिव, हम ऑर्डर दे रहे हैं कि थीफ को अरेस्ट कर लीजिए। तो जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, या तो वो शुड से बनेंगे या फिर वो लेट से बनेंगे, राइट। तो ये वाले ऑप्शन हमें शुड वाला दिया नहीं है, हमें लेट का ऑप्शन दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो हमेशा कैसे बनाना होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। तो हम क्या करेंगे, लेट द थीफ इज, तो हो ही नहीं सकता, बी लगाना है हमें, तो द थीफ इज अरेस्टेड, ये भी नहीं हो सकता, द थीफ हैज बीन अरेस्टेड, ये भी नहीं हो सकता, ये लेट से स्टार्ट करना है, लेट द थीफ बी, और फिर बी के बाद वर्ब का पास्ट फॉर्म, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे अगर हम कहें क्लोज द डोर, तो उसका क्या होगा, लेट द डोर बी क्लोज्ड। अगर नेगेटिव हो, डोंट क्लोज द डोर, तो लेट की जगह फिर हम नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या लिखते हैं, लेट नॉट द डोर बी क्लोज्ड, आगे का सेम रहता है। नेक्स्ट,
The chief minister inaugurated the new hospital. Chief minister subject verb object, ये आगे ये पीछे. Inaugurated क्या है? Simple past. तो कैसे करेंगे हम? was verb plus verb का past form. तो कहाँ है verb का past form? Will be inaugurated, गलत, ये तो future में चले गए. Is being inaugurated, being मतलब continuous, गलत. Had been inaugurated, been फिर perfect ले आए, गलत. तो यहाँ क्या होना चाहिए? Was inaugurated. So B is the correct answer. Okay. Who is creating this mess? You have to always remember who will change into by whom. By whom. तो अब देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसके अंदर तो by whom है ही नहीं. By whom means by elimination B तो गलत ही हो जाता है. अब आगे देखते हैं. Who is creating मतलब is plus ing continuous tense means आपको क्या चाहिए आंसर में? being चाहिए. is plus being plus verb का past form. तो कहाँ है वो? या तो has है, means this is also wrong. being या तो यहाँ है या being यहाँ है. हमें चाहिए by whom is this mess, क्योंकि mess object है ना, तो mess आगे आ जाएगा. by whom is this mess being created? A is the correct option. ठीक है. ये क्यों गलत है? क्योंकि इसमें is क्या है? मिसिंग है. by whom this mess being created, तो is तो इसमें मिसिंग है. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर गलत है ग्रामेटिकली. द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी. फिर से क्या करेंगे? जज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ये एक्स्ट्रा. प्रिजनर को आके लेके जाओ, जज को पीछे, फाउंड है पास्ट, सिंपल पास्ट. कैसे करेंगे? देखिए सिंपल पास्ट मतलब वॉज वर्ब प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म. तो हैड बीन तो हो ही नहीं सकता, हैज बीन भी नहीं हो सकता, ये तो परफेक्ट हो गया. अब क्या करेंगे? वॉज फाउंड यहाँ है, वॉज फाउंड यहाँ है. प्रिजनर को हमें आगे लेके आना है और जज को पीछे, बिकॉज पैसिव करना है. तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? बी. द प्रिजनर वॉज फाउंड गिल्टी बाय द जज. ठीक है. कैन यू कैरी माई बैग अपस्टेयर्स. फिर से कैन आ गया. मॉडल्स में हमने क्या पढ़ा था कि हमें बी ऐड करना पड़ेगा, बी ऐड करना पड़ेगा. तो इधर देखिए माई बैग क्या है? ऑब्जेक्ट, कैरी वर्ब और यू सब्जेक्ट. तो ये आगे जाएगा और ये पीछे आएगा. कैन माई बैग, कैरी का क्या हो जाएगा? कैन माई बैग बी लगाओ. कैन माई बैग बी और फिर वर्ब का पास्ट. कैन माई बैग बी कैरीड बाय यू अपस्टेयर्स. देखिए यहाँ पे तो वॉज से स्टार्ट है, गलत. कैन का कोड चेंज करेंगे ऐसा मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, गलत. तो आंसर या तो सी या डी में से कुछ होगा. कैन माई बैग. अब सबसे पहले तो ये देखो माई बैग है, यही आगे जाएगा, तो ये योर बैग तो बनेगा ही नहीं. ऐसा कोई प्रोनाउन चेंज नहीं करते हैं, कैन का कोड नहीं करते हैं वॉइस के अंदर. तो आंसर बाय एलिमिनेशन इज सी. कैन माई बैग बी कैरीड अपस्टेयर्स बाय यू. बी ऐड करना है. ठीक है. नेक्स्ट, आस्क हिम टू लीव द रूम. फिर से इंपेरेटिव है, ऑर्डर दे रहे हैं कि उसको बोलो रूम से निकल जाए. तो हमें क्या करना पड़ेगा? शुड भी लगाना पड़ेगा. इसमें हिम क्या है? ऑब्जेक्ट, तो ये आगे आ जाएगा. ही शुड बी. बी के बाद मैंने क्या बताया था? वर्ब का पास्ट फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है. तो ही शुड बी आस्क्ड. ही शुड बी आस्क्ड नहीं, ही शुड बी आस्क्ड टू लीव द रूम. द करेक्ट आंसर. शुड बी आस्किंग, आईएनजी नहीं करना, आस्क नहीं करना, बीन आस्क्ड नहीं करना. ये सब में इसमें कॉन्टिन्यूस कर दिया, इसमें परफेक्ट कर दिया, इसके अंदर सिंपल कर दिया, ये सब नहीं करना है. हमें वर्ब का पास्ट फॉर्म चाहिए. तो ही शुड बी आस्क्ड to leave the room. She is holding free classes for the poor. She subject is holding verb, free classes object and ये सब extra. Free classes आगे लेके जाओ, she पीछे. is holding का क्या करेंगे हम? Continuous tense है तो being लगाएंगे. देखो being कहाँ पे लगा है? being या तो यहाँ लगा है या being यहाँ लगा है, तो बाकी दोनों तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाते हैं. फ्री क्लासेस कैसी हैं? प्लूरल, तो क्लासेस के साथ क्या आएगा? आर. फ्री क्लासेस आर बीइंग हेल्ड बाय द पुअर फॉर हर. फ्री क्लासेस आर बीइंग हेल्ड फॉर द पुअर बाय हर. सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्योंकि शी सब्जेक्ट था तो बाय हर होना चाहिए, और यहाँ पे क्या कर रखा है? बाय द पुअर. पुअर थोड़ी ना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? शी.
तो शी का क्या हो जाएगा, बाय हर, इसीलिए ए भी रॉन्ग। नेक्स्ट, होल्ड द रोप फॉर्मली, फिर से ये क्या है, इम्पेरेटिव जो लेट से बनता है। क्या पढ़ा हमने, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब। तो लेट कहाँ आ रहा है, चारों में, ऑब्जेक्ट भी चारों में, अब क्या आना चाहिए, बी। लेट, रोप भी सब में है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या करें, लेट द रोप बी हेल्ड, ठीक है, बी के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्ड। लेट द रोप बी हेल्ड फॉर्मली। नेक्स्ट, ही बेक्ड अ लार्ज ब्लूबेरी केक, फिर से सब्जेक्ट वर्ब और ये पूरा ऑब्जेक्ट, इसे आगे लेके जाओ, इसे पीछे। बेक्ड क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का पास्ट फॉर्म। अ लार्ज ब्लूबेरी केक, हैज आ ही नहीं सकता, पास्ट है तो इज भी आ ही नहीं सकता, या तो वॉज बेक्ड करेंगे और यहाँ पे वॉज है लेकिन यहाँ बीइंग लगा दिया है, आईएनजी कहीं है ही नहीं क्वेश्चन में, कॉन्टिन्यूअस टेंस ही नहीं है, तो बीइंग का कोई सवाल ही नहीं उठता। So the correct answer is C. A large blueberry cake was baked by her. She is looking after the old ladies with great affection. क्या करें, she subject is looking verb, is looking after भी पूरा लेंगे, preposition इसके साथ, looking after पूरा verb है, the old ladies object और ये बाकी का extra। old ladies को आगे लाओ, she को पीछे लेके जाओ, is looking is mr plus ing means आपको क्या करना है, continuous है, आपको इसे चेंज करके being लगाना है। तो being कहाँ पे लगा हुआ है, चेक करते हैं, are looked गलत, were looked गलत, she is looked after गलत, being केवल यहाँ दिया है, this is the only possible answer। The old ladies are being looked after, old ladies को आगे ले गए, फिर करा are plus being plus verb का past form with great affection, और इसमें she कहाँ गया अब आप पूछोगे, तो she पीछे गया है, वो hidden है इसमें, कि एंड में लिखना चाहिए था by her, ऑप्शन में नहीं है, कभी कभी हिडन भी होता है सब्जेक्ट, तो इन चारों में से द बेस्ट आंसर इज nobody fed him when he was starving। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या होता है, जब भी आपका जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, nobody, fed verb, him ऑब्जेक्ट और बाकी का एक्स्ट्रा, हमें सिर्फ हिम को आगे ले जाना है, नोबडी को पीछे, और वर्ब को चेंज करना है। फेड क्या होता है, फीड प्रेजेंट टेंस होता है और फीड का पास्ट होता है फेड। तो अगर ये पास्ट टेंस है, इसे कैसे चेंज करेंगे हम, वॉज वर प्लस वर्ब का पास्ट फॉर्म। तो सबसे पहले तो आप वर्ब को ही चेक कर लो, देखो हिम को आगे लेके जाएंगे तो ही हो जाएगा, ही हैड की तो कोई बात ही नहीं उठती है क्योंकि परफेक्ट टेंस है ही नहीं। इज नॉट की भी बात ही नहीं उठती है, इज मतलब प्रेजेंट और ये तो पास्ट है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। बचे ये दोनों, ही के साथ वर कभी भी आता ही नहीं है, रॉन्ग। ही के साथ क्या आता है, वॉज। तो एलिमिनेशन से डी आंसर है, और अगर मैं इसको बेसिक से, एलिमिनेशन से तो ये हो गया हमारा इस लॉजिक से, लेकिन अगर मैं इसका बेसिक एक्सप्लेन करूं तो बेसिक क्या कहता है, जब भी सब्जेक्ट नेगेटिव होता है, सब्जेक्ट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो आपको हमेशा उसे चेंज करना होता है और उसे वर्ब को नेगेटिव करना होता है। विच मीन्स इसमें क्या करना पड़ेगा, ही वॉज नॉट फेड, फेड था तो हम क्या कर देंगे, इसको वर्ब को नेगेटिव कर देंगे, नॉट फेड, क्योंकि नोबडी को हमें, नोबडी सब्जेक्ट है और नोबडी नेगेटिव है, तो हम करेंगे ही वॉज नॉट फेड बाय एनीबडी व्हेन ही वॉज स्टार्विंग। क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी हो सकता था कि आपको ये नहीं दिया होता, ही वॉज नॉट फेड वेन ही वॉज स्टार्विंग, ये तब भी सही था, क्योंकि जो ऐसे वर्ड्स होते हैं, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ऐसे सब्जेक्ट्स को जब हम पीछे लेके जाते हैं, उनका पैसिव बनाते हैं, तो हम उनको हाइड कर सकते हैं, ठीक है। समबडी, एनीबडी, नोबडी, ऐसे वर्ड्स को आप हाइड कर सकते हो अगर आप इन्हें पैसिव में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, ऑलराइट। With this, I hope it is clear. That's all for today. Thank you so much. If you like the video, please comment, subscribe, share, and please stay connected. ठीक है?
तो फिर से कल मिलेंगे। आज हमने करा है एक्टिव टू पैसिव, कल हम करेंगे पैसिव टू एक्टिव फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो मिलते हैं कल, चलिए बाय बाय, टेक केयर।